आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अवंतीपुरा के वंदखापुरा गांव में एनकाउंटर, जैश के आला कमांडर कैसर अहमद समेत 2 मिलिटेंट हलाक, एक अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफल समेत काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। मिलिटेंट तालिब हुसैन के साथ बीजेपी के रिश्तों पर पार्टी पेश करे सफाई, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की मांग। जम्मू में किया एहतजाज, कहा मरकजी वजीर दाखिला को देना होगा जवाब। श्रीनगर में एक नौजवान और पुंछ में एक मरीजा की मौत के खिलाफ एहतजाज। श्रीनगर मामले में एक पुलिस एहलकार मुअत्तल। सुरनकोट पुंछ में अस्पताल अमले पर गफलत बरतने का इल्जाम, हुकाम ने जांच और कार्रवाई का दिलाया यकीन। अमरनाथ हादसे की वजह से 2 रोज तक बंद रहने के बाद यात्रा दोबारा बहाल। रुनवन से एक और काफिला मुकद्दस गुफा रवाना, बड़ी तादाद में जम्मू भी पहुंच रहे हैं यात्री। हादसे पर है काफी दुख, मगर हौसले नहीं हुए पस्त। अमरनाथ सान्हे में जख्मी हुए तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक का बयान। एयरफोर्सेज ने कहा 1 या 2 दिन के अंदर मुकम्मल होगा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ महकमों ने बेहतर तालमेल से काम किया। जिला राजौरी में नहाने के दौरान डूब गए 2 मासूम बच्चे। मुसलसल बारिश के सबब दरिया में पानी की सतह में इजाफा। बारिश से जिले में मामलात जिंदगी दरहम बरहम। नौजवानों में खतरनाक हद तक बढ़ रही है दिल का दौरा पड़ने की शिकायत। माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान का बयान। बाकायदगी से तिबी मुआयना कराने पर दिया जोर, कहा हार्ट अटैक की अलामात जाहिर होने पर डॉक्टर से करे रुजू। श्रीनगर की मसरत बन गई है जम्मू कश्मीर की पहली एजुकेशन एंटरप्रेन्योर। 80 ट्यूटर्स की हैं सरबराह, मुश्किलात के बावजूद मनवाया है अपना लोहा। कोविड के दौर में स्मार्ट क्लासेस शुरू करके हासिल की मकबूलियत। आज की दुनिया में नई बुलंदियों को छू रही है टंगमर की मारुख मजीद। शानदार तस्वीर कशी के लिए हासिल हुए हैं कई अवार्ड। 11वीं जमात में ज़ेर तालीम मारुख का कामयाब आर्टिस्ट बनने का ख्वाब, बना रही है पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर। और रफियाबाद कुंडी बेल्ट के अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज। बरसों से अहम सड़क का काम नामुकम्मल होने से खफा, कहा अवाम के सामने होना पड़ रहा है जवाबदेह। बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम शुरू करने की दी धमकी। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के वंदखापुरा गांव में आज एक एनकाउंटर में जैश से वाबस्ता आला कमांडर कैसर अहमद और उसका साथी मारा गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करके बताया कि कैसर अहमद 2018 से सरगर्म था और मिलिटेंसी के मुख्तलिफ केसों में उसका हाथ रहा। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस की एक पार्टी वहां गश्त कर रही थी। इस दौरान उनका सामना मिलिटेंटों से हुआ और एक मुख्तसर एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों के कब्जे से एक अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफल, एक पिस्तौल और गोला बारूद जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। हाल ही में बीजेपी के लीडरान की तालिब हुसैन नामी मिलिटेंट के साथ मंजर आम पर आई तस्वीर के बारे में मुजाहिरीन ने उनसे जवाब तलब किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के सदर दफ्तर को घेरने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिब ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के दफ्तर में तालिब हुसैन को देखे जाने से मुतल्लिक रिपोर्टों पर मरकजी हुकूमत को वजाहत पेश करनी चाहिए।
ऑफ इंडिया के ऑफिस में 10 लोग पूरे देश में जाते हैं और उसमें एक मिलिटेंट होता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीजेपी मिलिटेंटों के साथ खुद मिली है, नहीं तो इतनी कम फेलियर है इंटेलिजेंस का कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में मिलिटेंट चला जाता है और भारत सरकार को इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। अगर ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देशवासियों की सुरक्षा क्या करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नौजवान की मौत के सिलसिले में एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। नौगाम थाने में उस नौजवान का कत्ल किए जाने का इल्जाम लगाया गया है। नटीपुरा इलाके में मुबैना कत्ल के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। उधर पुलिस ने आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज में मुतवफ़ी नौजवान को मंशियात का आदी बताया है। पुलिस के मुताबिक उस नौजवान को चोरी के एक मामले में पूछगछ के लिए थाने नौगाम बुलाया गया था। पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नौजवान की मौत की इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाने के लिए एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट के अमले की गफलत की वजह कल रात देर गए एक मरीजा की मौत हो गई। महलूक खातून के लवाहिकीन ने महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाज किया और वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। गड़बड़ का पता चलने पर SHO सुरनकोट नियाज अहमद मौके पर पहुंच गए थे। DDC सुहेल मलिक, DDC शाहनवाज चौधरी, सरपंच हलीम खान, सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा और बुजुर्ग शहरियों के हमरा जमा हो गए थे। DC इंद्रजीत, SSP रोहित बसकोट्रा और CMO डॉक्टर शमीमुन्निसा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कसूरवार मुलाजमीन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। एक जवान मौत हुई है यहाँ नेग्लिजेंसी की वजह से। ये जो स्टाफ की नेग्लिजेंसी है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकल स्टाफ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घरों में जाकर सो जाएंगे। गवर्नमेंट के इनको पे देती है, इनको तनख्वाह देती है, इनके रोस्टर उठाएं, उसमें आप देखें कि किस किस की ड्यूटी थी जो यहाँ मौजूद नहीं थी। फर्स्ट एड तो हमारा हक बनता है। अब ये मौत जो ये आए दिन यहाँ नेग्लिजेंसी की वजह से मौतें होती है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अटेंडेंट्स की कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो स्टाफ था उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई और पेशेंट की डेथ हो गई, तो हम लोग इसकी इंक्वायरी जो है वो करेंगे, डेप्थ में करेंगे इंक्वायरी इसकी, और जो भी कल्प्रिट पाया जाएगा, चाहे वो अपना स्टाफ हो, हमारा डॉक्टर होंगे या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ जो कल्प्रिट होंगे, जो पाए जाएंगे मुजरिम इसमें, तो कुदरती बात है उनके खिलाफ जो है अंडर। नदी में अचानक सैलाब आने से दो कमसिन सगे भाई डूबकर फौत हो गए। दोनों नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान आए पानी के तेज रेलों ने उन्हें डुबा दिया। मोहल्ला राजौरी के संजय शर्मा के दोनों बेटे वंश शर्मा और अंश शर्मा इस हादसे में फौत हो गए। जिला राजौरी में गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बाइस खित्ते में मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की शिकायत खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं। अमराज क़ल्ब के माहिरीन इस रुझान को तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से जोड़ते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाइयत के मसाइल से लेकर और बहुत से अवामिल हार्ट अटैक्स की शरह में इजाफे का सबब बने हैं। मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बाकायदगी से तिबी मुआयना करवाएं। अगर दिल के दौरे की अलामात ज़ाहिर हो तो वक्त गवाए बिना डॉक्टर से रुजू हों। बज़ाहिर सेहतमंद अफराद को हार्ट अटैक आने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर इरफान ने कहा कि दिल के बाज़ मसाइल की वाज़ेह अलामात नहीं होती है। पहले 10 साल पहले हम देखते थे कि अगर 40 साल से कम कोई एडमिट हुआ है कोई पेशेंट SMHS में या सोरा इंस्टीट्यूट में, हम सब देखते थे कि इसको 40 साल से कम हार्ट अटैक, अरे ये क्या हो गया, इसको ऐसा कुछ क्या हो गया कि कोई सरप्राइजिंग लग रहा था, हैरान कुन। लेकिन आज हमें हैरान कुन नहीं लग रहा है ये चीज़। अगर आप सोरा इंस्टीट्यूट जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल खैबर या नूरा या SMHS हॉस्पिटल जाइए, आप अब देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा एक नौजवान जो एडमिट है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। और यहाँ से डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस भी बहुत बढ़ गई है, फूड ईटिंग हैबिट्स। तो ये और जो हमारे जो नौजवान हैं कश्मीर में, दे आर अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस लाइक बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ कोविड में भी हाल में हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, तो एवेन्यूज़ उनको कम लग रहे हैं। तो ये चीज़ें से इन चीज़ों से हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है। कॉमन सिम्टम है कि अगर सीने में दर्द है सेंटर ऑफ चेस्ट में, और ये दर्द आपको लेफ्ट आर्म पे जाता है और ये दर्द आपको चलने नहीं देगा, आप बाथरूम तक भी चलोगे ना, आपको दर्द इतना बढ़ेगा कि आप चल नहीं सकोगे। इस दौरान आपको ये पेन इग्नोर नहीं करनी है, आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। वहाँ पर जो डॉक्टर साहब है आपको ECG एटलीस्ट 10 मिनट में करना पड़ेगा ताकि आपको डायग्नोज जल्दी हो जाए। और हार्ट अटैक ये है कि अगर आपको डायग्नोज जल्दी हो गया और आपने पहले फर्स्ट आवर में ही ये थ्रोम्बोलिसिस उसको दे दिया या पहले ही घंटे में ही आपने
या पहले 3 घंटे में ही आपने स्टेंट डाल दिया, तो जो हार्ट का जो पार्ट है जो बैठ गया था बिकॉज ऑफ अटैक, वो पूरा रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर जितना डिले आपको होगा उतना आपको हार्ट डैमेज ज़्यादा होगा। अगर फिर भी आप स्टंट भी डालोगे हार्ट अटैक के बाद 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता है और जो हार्ट की जो मसल जो बैठ गई है वो रिकवर भी नहीं होता है। तो इसका अहम चीज़ है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे, ECG करो और डॉक्टर साहब आपको ट्रीटमेंट देगा, तो वो फिर उससे आपका हार्ट भी बच जाएगा और आपकी जान भी बच सकती है। जो नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन है, काली मिर्च, बाकी मिर्च, वो तो मैं उस पर तो मैं कमेंट भी नहीं करूँगा कि वो तो खाने ही नहीं है आपको। लेकिन एस्पिरिन ही आपका एक ही ट्रीटमेंट नहीं है हार्ट अटैक का। अगर आप एस्पिरिन खाओ ना खाओ, ये एक अहम ट्रीटमेंट है, लेकिन 25% तक लोगों में ये रग खोल सकता है जल्द से जल्द, लेकिन 75% में तो कुछ नहीं करेगा ना ये। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा एस्पिरिन के अलावा और 5 मेडिसिन खानी है हार्ट अटैक में। श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। आज यात्रियों के नए जत्थे को पहलगाम के नूनवन बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। अमरनाथ के करीब बादल फटने के वाक़े के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से यात्रा रोक दी गई थी। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं लापता लोगों में से बेशतर का पता लग चुका है। उन्हें नूनवन और बालतल बेस कैंपों को वापस भेज दिया गया है। मुक़द्दस गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफ़िला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश व जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। 2 दिन हम कांजीकुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। सर इतनी प्रसन्नता हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे, तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका। वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे, लेकिन ये जैसे अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई। दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये हादसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। की बात ये थी कि हमारे नज़दीक की पड़ोसी गांवों के इस दुर्घटना में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके कारण हमारे गांव में शोक की लहर हो गई। ये जो हादसा हुआ, हमारे नज़दीकी 4 हमारे मित्र इस हादसे में शिकार हो गए। उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और वापस जो यात्रा चालू हुई है इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। इंतजामिया की यही कोशिश है कि जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। श्री अमरनाथ जी की गुफा के करीब जुमे के रोज बादल फटने के बाद से यात्रा बंद कर दी गई थी, मगर आज ये सिलसिला बहाल हो गया। जम्मू के यात्री निवास से 4026 यात्रियों पर मुश्तमिल एक जत्था अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हुआ। इन यात्रियों को बादल फटने से हुए अमवात पर काफी दुख है, मगर उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के हुगली जिले से ताल्लुक रखने वाले संदीप कुमार नामी यात्री आज अपने साथियों के साथ जम्मू के यात्री निवास पहुंचे। संदीप अपने घर से इस माह की 8 तारीख को निकले थे। 10 तारीख को उन्हें जम्मू से यात्रा पर रवाना होना था। ताहम गुफा के करीब पेश आए हादसे की वजह से उनके शेड्यूल में भी थोड़ी ताखिर हुई। ताहम यात्रा पर जाने के उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। वो बिला किसी खौफ के भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाने के लिए बेताब है। संदीप का कहना है कि हादसे की खबर सुनकर उन्हें कुछ डर पैदा हुआ था, ताहम भगवान शिव पर उनके भरोसे ने उनके दिल से डर खत्म किया। संदीप की तरह सैकड़ों दीगर यात्रियों का भी यही हाल है। आपदा आ गई थी, बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैं रो पड़ा था। घर से निकला हुआ 8 तारीख को, तब मैं मनसा देवी गया, उधर गया, जाके आज सुबह निकला है।
निकल के लाइन पे खड़ा है, बहुत खुशी है, सब लोग जा रही है। हर हर महादेव। उत्साह तो बहुत है, लग रहा है बाबा की इच्छा है जो बुला रहे हैं, तो बस यात्रा स्टार्ट करने के लिए है, बाबा की मर्जी। मायूस तो हम सही में बहुत हो गए थे, बहुत हमारे जो ग्रुप के हैं सब कोई डिसाइड कर रहे थे कि कहीं और चले जाते हैं घूमने के लिए ना, हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम वापस कलकत्ते ही वापस जाएंगे। अभी यात्रा चल पड़ी है, बस सब यही है, बाबा बर्फानी दर्शन दे अपना बस। कल जम्मू से किसी भी यात्री को गुफा की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। डिविजनल कमिश्नर ने भी यात्रियों को फिलहाल जम्मू के यात्री निवास न पहुंचने की सलाह दी थी। इसके बावजूद काफी तादाद में यात्री जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं। यात्रा दोबारा बहाल होने पर यात्रियों ने राहत महसूस की। पहले तो हमें मायूसी हो गई थी कि वो यात्रा बंद हो गई, अब हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें पता नहीं था, मगर आज यात्रा चालू हो गई है, हमें बहुत उत्साह है। हम अब अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं और बाबा भोले हमें जरूर दर्शन देंगे और हम दर्शन यात्री में सभी लोग भाग ले रहे हैं। बहुत मायूस हो गए थे और अब यात्रा खुल गई है तो अब अच्छे से दर्शन करेंगे, सब लोग करें और सबकी यात्रा सफल हो, बाबा बनाए। सब मांगते हैं तो कोई बताता नहीं है, पर बाबा से दुआ है कि मतलब कि सबके ऊपर कृपा बनाए रहे। जम्मू इंतजामिया ने यात्रियों के ठहरने के साथ साथ उनकी दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए माकूल इंतजामात किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। पुंछ में भी फिर से कोविड के नए मामले आने लगे हैं। एक हफ्ते में लगभग 15 नए केसों की निशानदेही हुई, जिसके बाद राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए दोबारा से कोविड टेस्टिंग लाजमी कर दी गई है। बिना कोविड टेस्टिंग के किसी को भी अस्पताल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली का कहना है कि सभी लोगों को कोविड वबा से हिफाजत के बंदोबस्त फिर से अपनाने जरूरी हो गए हैं। सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 फेज स्टेजेस होती हैं। एक तो जहाँ तक हो सकता है यूज़ ऑफ मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो भीड़ भाड़ करनी है किसी जगह पर भी, सब लोग इसको अवॉइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी को ऐसे फीचर लगे जैसे जुकाम वगैरह है, बुखार है, तो तुरंत अपना टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवाते ही जब अगर वो पॉजिटिव निकलता है थोड़ा सा उसको 4-5 दिन अपने आप को आइसोलेट रखना है, ताकि बाकी उसका घर वाले, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी वर्क प्लेस वाले लोग जो हैं वो सेफ रह सकें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की जम्मू कश्मीर की पहली एजुकेशन एंटरप्रेन्योर बन गई है। श्रीनगर की मस्जिद 80 टीचर्स की सरबराही कर रही है, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तालीम फराहम कर रही है। एलजी ने नौजवान नस्ल के लिए मस्जिद को एक मिसाल करार दिया है। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया तो लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, लोगों को अपने कारोबार तक समेटने पड़े। लेकिन वो दौर बहुत से लोगों के लिए नेमत बनकर भी आया। उस वक्त हिम्मत करने वालों ने न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाई बल्कि
कामयाबी की दास्तानें भी रकम की। छब्बीस साल की मसरत का नाम भी उन्हीं कामयाब लोगों में शामिल है। बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी दिक्कतों का सामना होने के बावजूद मसरत ने नफ्सियात में मास्टर की डिग्री हासिल की। मसरत के वालिद कालीनों का कारोबार करते थे, लेकिन 90 की दहाई में शोरिश शुरू होने के बाद से उन्हें रोजगार कमाने में परेशानियां दरपेश रहीं। नतीजे में वो अफराद खाना के पालन पोषण के मामलात में मुश्किलात झेलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की तालीम का नज़्म जारी रखा। मसरत ने डिग्री करने के फौरी बाद अपने इलाके में ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। वबाई दिनों में मसरत को अपने जौहर दिखाने का मौका मिल गया। कोविड से मुतासिर होने का खतरा होने के बावजूद मसरत के साथ हर घर को गई और जरूरतमंद स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम की पेशकश की। मैंने ये देखा कि मुझे यहाँ पे तो हमारे डाउनटाउन में ऐसी भी हालात है कि यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन सबकी ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं बाहर निकली, मैंने ये देखा कि बच्चे जो है वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि उसको क्या करना है, इसका क्या करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फिर वो देखा कि मैंने ऐसा किया कि मैं कुछ करने के लिए निकल जाऊँ। मेरा ये मिशन था कि बच्चों की जो स्टडीज़ है वो सफ़र होने से बच जाए। तो मैंने एक काम किया, मैंने मतलब कम्युनिटी हॉल्स में पढ़ाया बहुत सारे ऐसे बच्चों को जहाँ पे मैंने ग्रुप वाइज बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन वो जो इनिशिएटिव था वो मेरे बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और जिसकी वजह से मैं फिर मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर होने लगी और मेरे साथ टीम एक जुड़ने लगी। लेकिन वो टीम मेरे साथ इसलिए जुड़ गई क्योंकि जब मैं निकल रही थी पढ़ाने के लिए मेरे पास मतलब रश बहुत हो गया, लेकिन जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसके लिए एक टीम की ज़रूरत है। तालीम देने के हवाले से मसरत के जज्बे की बात जैसे जैसे सोशल मीडिया पर फैली, मसरत को ट्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें मिलने लगी और यही वो लम्हा था जब मसरत ने स्मार्ट क्लासेस बनाई। मसरत ने 80 से ज्यादा बेरोजगार टीचर्स को अपने साथ शामिल करके बाकायदा होम ट्यूशंस शुरू कर दिए। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज में मसरत की बहुत तारीफ की, बहुत सराहना की। श्रीनगर में मुनक्किदा एक बावकार तकरीब के दौरान एलजी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मसरत को एजाज से सरफराज किया। 27 साल की हमारी बच्ची मसरत फारूक आज श्रीनगर की सबसे कम उम्र की एंटरप्रेन्योर है। प्रशासन के सहयोग से उन्होंने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की और मात्र 3 टीचर से शुरू हुई उनकी ये यात्रा आज 2 सेंटर्स और 80 टीचर से जुड़ चुकी है। उनकी कहानी नौजवानों का मार्गदर्शन करेगी, उन्हें प्रेरणा देगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मसरत का कहना है कि इस दौर में नौजवानों के पास बहुत सारे मौके हैं, उन्हें सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत की स्पॉन्सर्ड स्कीमों की तारीफ करते हुए मसरत कहती है कि नौजवानों को इन स्कीमों से ज्यादा फायदा जरूर उठाना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रखी हुई है जिनकी वजह से बच्चे जो हैं अपना लोन ले सकते हैं। मुमकिन स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, साथ स्कीम है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट भी 0 लेवल पे रखा है। लेकिन अब ये है कि जो ये हमारी यंग जनरेशन है उनको अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो मिशन लगे हुए हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पे वो एक तो अपना रोजगार भी कमा सकते हैं या कोई लोकल ही बिजनेस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिनकी वजह से एक तो वो खुद भी कारोबार कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। सर, कश्मीरी खवातीन ने जिंदगी के हर शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्हें सिर्फ मुनासिब रहनुमाई और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मसरत जैसी लड़कियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मर्दों के गलबे वाली इस दुनिया में खवातीन अपनी शिनाख्त जरूर बना सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तस्वीरों से कहानियां बयान करने का फन काफी अहमियत का हामिल होता है। टंगमर के देवदरगर से ताल्लुक रखने वाली माहरुख मजीद आर्ट की दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। उनके आर्ट की खूब सताइश हो रही है।
पेश है टंगमड़ से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा। ये आर्ट मुझे बचपन से ही था, मैं बचपन से ही करती हूँ ये पेंटिंग। मैंने ये 3rd क्लास में स्टार्ट किया था, तब से कर रही हूँ मैं। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किया है और मैंने अभी तक बहुत सारे प्राइजेस भी लिए हैं। मैं किसी का भी स्केच बना सकती हूँ और जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बना लेती हूँ। मारूक मजीद कहती हैं कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, इसी में अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करना चाहती हैं ताकि इस मैदान में वो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। मारूक ने कई अवार्ड भी जीते हैं। मारूक अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर भी बना रही हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने आर्ट सब्जेक्ट ही लिया है और आगे मुझे आर्ट कॉलेज जाना है, फिर मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। मैं सब बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई आर्ट है तो आप उसी पे ज़्यादा फोकस करो और अपना आर्ट दिखाओ, और अगर आपकी कोई एम है तो उसी को फॉलो। जिला बारामूला के सरहदी कस्बे उड़ी के नूरखा गांव के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से उन्हें गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जहां पीने के पानी का प्रोजेक्ट बना हुआ है वहां नाले में काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और उन्हें मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ता है। लोगों ने बताया कि पीने के पानी का प्रोजेक्ट पुरानी जगह नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 ने महकमे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव को अरसा 20-30 साल से पानी लगा हुआ है, नलकू में आता है, लेकिन ऊपर जो पॉपुलेशन है, लच्छीपुरा है, माया है, जबेदार है या दूसरी तीसरे इलाके जो मुलक्का इलाके से मुंसलिक हैं, उस नाले में डैपर, निकास और बाथरूम्स का पानी आता है। वही बाहर से हमें टैप करके हमारे पाइपों में भर के हमें दिया जाता है, जो बारिश के दिनों में तो और गदला हो जाता है। हमारा इस वक्त एहतजाज का मकसद सिर्फ ये है कि जो न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, लेकिन उसको असर नो हमारी मांगों के मुताबिक, हमारी डिमांड के मुताबिक उसको बनाया जाए। हमें सोर्स चाहिए लच्छीपुरा से, लच्छीपुरा एंड गांव से, क्योंकि नीचे जो आम लोगों के गांव के जो लेटरिन बाथरूम है वो इसी नाले में है, तो नाले से पैप लगाकर ये पानी उठाया गया जो कि हमें दिया जा रहा है। सरकार तो फंड्स देती है हमें, तो हमें डिपार्टमेंट से गिला है कि प्रोजेक्ट गलत क्यों भेजते हैं और ये सरकार का नुकसान क्यों करते हैं। करोड़ों रुपया ये नुकसान अपनी लालच के लिए और ठेकेदारों के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। अगर उन्होंने 2 बार हमें प्रोजेक्ट दिया, हमने इनको कहा कि आप मेन सोर्स से पानी जो है वो गांव के ऊपर से उठाएं, ये नीचे नाले से उठाते हैं जिसमें तमाम गंदगी आती है और हमारी पुरानी लाइन है वो ब्लॉक हो जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। LG मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा बहाल होने के बाद पीर को चंदनवाड़ी का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ सान्हे के बाद यात्रा के दोबारा आगाज को लेकर मुतल्लिकीन से तबादले ख्याल किया और यात्रा के अहसन इनकाद के लिए मनसूबाबंदी से काम करने की हिदायत दी। LG ने लंगरों का भी जायजा लिया। DRDO अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए उन्होंने कई यात्रियों से भी मुलाकात की। तिब्बी खदमात और जख्मी यात्रियों की खबर पुरसी के हवाले से उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक और दीगर मुतल्लिकीन से जरूरी जानकारी हासिल की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि अमरनाथ सान्हे में अभी तक 17 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमे सेहत के एहलकारों ने भी नुमाया रोल अदा किया। डॉक्टर मुश्ताक ने न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ खास बात की। उन्होंने मुक़द्दस गुफा का दौरा किया और तिब्बी खदमात और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया।
खबर आई तो उसी टाइम आपने देखा भी होगा, मैंने हर एक CMOs को ऑर्डर निकाला कि जो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ साउथ के साइड से हमारा कुलगाम है, पुलवामा है, डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ है, वहाँ से हमने एम्बुलेंसेस भी रेडी रखी, मटेरियल भी रेडी रखा, मैन पावर भी रेडी रखा। तो उनको कहा साउथ तो यहाँ पहलगाम साइड से जाएंगे, और जो नॉर्थ साइड से हमारा बारामूला है, हमारा बांडीपोरा है, हमारा कुपवारा है, वहाँ से भी हमने एडिशनल एम्बुलेंसें लाई, एडिशनल दवाई लाई, एडिशनल लोग लाए। हमने कहा कि ये पता नहीं था सानिया है तो क्या होगा, तो हम लोग रात से ही रेडी रहे। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही LG साहब की डायरेक्शन मिली, इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ। और पहले हमने जो क्रिटिकली इल थे तो हमने उनको सिक्किम्स में शिफ्ट किया, और जो बाकी जो 38 जिनका कम था इंजरी तो उनको हमने बालतल बेस हॉस्पिटल में, हालांकि वहाँ भी हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद थे, उनको वहाँ ट्रीट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी आपको मैं देना चाहता हूँ, जो भी इंजर्ड थे वो सारे सेफ है, स्टेबल है। इवन सिक्किम्स में भी मेरी डायरेक्टर सिक्किम्स से बात हो गई, वो स्टेबल है और 1-2 दिन में उनको छुट्टी भी मिलेगी। बालतल साइड से भी जो भी हमारे 38 के 38 पूरे स्टेबल है। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो है तालमेल रहा, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे। तो डेथ्स के हवाले से जानना चाहेंगे कितना टोल पहुंचा है? आप वो जो हमने जो पहला इनिशियली 16 थे उसमें और एक इजाफा हो गया, 70 तक हो गई। अगर देखा जाए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक ने मिल के काम किया। आर्मी हमारे साथ थी, CRPF, IG और मैं एक ही साथ होली केव तक गए। तो हमने ये मिल के, जो ही हमें LG साहब के डायरेक्शन उसी टाइम आए थे, मिल के ये काम किया और उसका नतीजा ये हो रहा है जो भी इंजर्ड थे उनमें किसी की डेथ नहीं हुई। तो ऑलरेडी एक्सरसाइज एक की थी आपने, और जिस तरह से DRDO हॉस्पिटल कायम किया गया था, तो उस हवाले से जानना चाहिए कितनी सहूलियात। देखिए लास्ट टाइम अगर हमारा देखा जाए, इससे पहले 108 बेड्स होते थे, और इस साल LG साहब के डायरेक्शन 316 बेड्स पूरा होली केव तक हमने डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे पंचतरनी में बेस हॉस्पिटल, जैसे हमारा शीशनाग में बेस हॉस्पिटल 25 बेडेड बोथ साइड्स, होली केव, अपर होली केव, लोअर होली केव, और वहाँ भी हमने बेड्स रखे थे। कल जब मैं गया आफ्टर ये सानिया भी हुआ, वहाँ दवाई भी थी, ऑक्सीजन भी था और मेरे लोग भी मौजूद थे। तो कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। आज देखिए कि सुबह शायद यहाँ से उन्होंने जो लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस अगेन। तो लास्ट में जानना चाहेंगे डूज और डोंट्स क्या होंगे यात्री के लिए? तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी जो दिया है कि गर्म कपड़े साने के बाद जो है वार्निंग भी जारी कर दी। नहीं, ये है कि आहिस्ता चले, और अगर किसी को लगे सांस फूलने की तकलीफ लगे तो वो रुक के वो अपना रेस्ट ले ले। रेस्ट के बाद भी अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो नज़दीक जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ जाके अपना चेकअप कराए। और मेरी गुजारिश ये रहेगी, वहाँ मौसम बदलते रहते हैं, गर्म कपड़े साथ ले लें कि अपने आप को वार्म रखने का वो इंतज़ाम साथ होना चाहिए। खुशाइन बात यह है कि जो यात्री ज़ख्मी थे उनको स्टेबल बताया डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने, और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ हालात है उसको काबू में किया गया है, और डूज और डोंट्स जिस तरह से मुरतब किए गए हैं खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, तो उनको यात्रियों से तलकीन की गई कि वो लेटर एंड सुप्रीट फॉलो किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए नूनन बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर आज एयर कमोडोर पंकज मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अमरनाथ हादसे के बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पंकज मित्तल ने कहा कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आर्मी, CRPF, पुलिस और मकामी लोग शामिल रहे, वो काबिल सताइश था। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारियां भी पेश आई, मगर जवानों ने मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। उनका कहना था कि 1 या 2 दिन के अंदर ऑपरेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। You would understand that the valley being very narrow, airspace being limited, and we had enough people operating in that area, be it the Air Force helicopters, be it Army aviation or the civil operators. These people ensured that aerospace safety and safety of equipment and personnel was ensured. Be it the civil administration, the divisional commander at Kashmir, the camp commanders up there, the officers and men of 15 Corps, the border security force people, or the Jammu and Kashmir police. I think all of us work together in a controlled and coordinated manner towards the same goal of ensuring that the task is completed satisfactorily. I think major effort has already gone through, and they have, I think, already cleared opening the yatra again.
we think maybe in a day or two we will be able to clear the area for anything else. मौसम का काफ़ी ज़्यादा दबाव था बिकॉज आप देखेंगे कि वैली काफ़ी नैरो थी, क्लाउडिंग बहुत थी और बिकॉज ऑफ क्लाउडिंग एंड वैली चॉपर्स को एंटर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. तो हमारे सम मिनिमम क्राइटेरियाज हैं कि अगर आपको वो नहीं दिखता है आप नहीं जा. चानम से पाजलपुरा तक की सड़क को चंद हफ्तों में ठीक न करने पर एहतजाज और भूख हड़ताल की धमकी दी गई है. बीडीसी कुंडी बेल्ट रफियाबाद की क़यादत में बारामूला हंदवाड़ा हाईवे के बंद करके धरना देने की धमकी दी गई है. इस ब्लॉक के तमाम PRIs का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तरक्की के मामले में गैर संजीदा है. लोगों के सामने उन्हें जवाबदेह बनना पड़ता है. मुतल्लिका महकमे की गफलत के बाइस इलाके में 30 से ज़्यादा दही मकामात को मिलाने वाली सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है. साल 2017 में सड़क को चौड़ा करने और ब्लैक टॉपिंग के कामों की शुरुआत की गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर R&B ने मरम्मत के काम रोक दिए. रोड जो फ्राम रावूचा से पाजलपुरा ऑनवर्ड्स मोंटदजी तक जाता है और 2010 में उसकी अप्रूवल हुई थी अंडर CRF स्कीम के तहत. बदकिस्मती की वजह से 2015, 16 और 17 में इसका काम शुरू हुआ. 6ठा साल चल रहा है, अभी भी 2 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुई है. LG साहब से अपील करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारे चन्नम से पाजलपुरा तक रोड को काम नहीं लगा तो हम सब सरपंच वतरगाम में बैठ के नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम तंग आ गए हैं. अब कागजी घोड़े दौड़ दौड़ के मुझे नहीं समझ आता है उनके वो बंद दरवाजे कब खुलेंगे. वो लोग से होते सरपंच, हम क्या कर सकते हैं सरपंच, हमने तो 1000 बार उनके दरवाजे खटकाए. अरे बच्चे इसको MA BEd करके किसी नाले से बाजी निकालते थे, पत्थर निकालते थे, अपना रोजगार निकालते थे, मगर हमारी सरकार ने, हमारे अफसरों ने, BDO ग्रेड अफसरों ने उनके गले काट दिए. मैं बोलता हूं अगर ये सरकार मसलन इनको नौकरी नहीं दे सकती है मगर इनका रोजगार तो दे. अगर किसी नाले से ये पत्थरबाजी निकालते थे या बोल्डर निकालते थे, जिनको हमारा जो MSc जो बच्चा करता है, जिसने BEd भी किया है, वो भी दिन को 1500 रुपया कमाकर शाम को अपने घर में चिराग अपने जलाता था, अपने बच्चों को खाना खिलाता था. इन अफसरों की वजह से आज हमारी माँ बहन कोई बीमार होती है, कोई हमारी कोई बहू या बेटी कोई डिलीवरी को ले जाते हैं, उसकी रास्ते में डिलीवरी हो जाती है. जिला पुलवामा के नेवा इलाके में महकमे बिजली की जानिब से बिजली फीस में इजाफा करने से सार्फिन में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है. नेवा के मीटर और बगैर मीटर वाले इलाकों में बिजली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है. महकमे बिजली की जानिब से इलाके के सार्फिन की बिजली बिलों में भारी इजाफा किया गया है. शेख मोहल्ला नेवा में नया बिजली ट्रांसफार्मर कई माह कबल नस्ब किया गया, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया. बिजली तो वैसे होती नहीं है प्रॉपरली, जो शेड्यूल होता है वो आता नहीं है, लेकिन आए दिन इन्होंने एक मकसद यहाँ लोगों को परेशान करने का ये बनाया है कि एक महीने एक बिल भेजते हैं, दूसरे महीने उसमें काफ़ी इजाफा करके वो भेजते हैं और लोगों को परेशान करते हैं. मुझे लगता है कि ये हुकूमत को नाकाम करने के लिए साजिश है. इसमें देखना चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि गरीब लोग इस वक्त ऑलरेडी पीस चुके हैं. ये खास्तगी बिजली को यह डिपार्टमेंट वन बस अत मुतलिक कह बिजली फीस गोस कम गन या गोस अगर वनान हसा खाड़ो खाड़न तो गो पोज, मगर यप किन तिथे पे आज ब्रो 7 वरी तिथे पे पकान वनकस बिजली पोल तार से तमें. पांपोर के फिशखोरी झील में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई हैं. मकामी लोगों का कहना है कि कई रोज से मछलियों के मर जाने का सिलसिला जारी है. इलाके में बदबू फैल गई है. उन्होंने बताया कि वेटलैंड में कई इलाके के लोग बाथरूम्स का वेस्टेज डालते हैं. इससे झील में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कुछ लोगों ने वेटलैंड पर नाजायज कब्जा किया है. उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ से मुदाखलत की अपील की है. रेंज ऑफिसर साजिद फारूक ने वेटलैंड का दौरा करके हालात का जायजा लिया. उन्होंने जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया. बागंदर साइड से लेके बराबर तुलबा के एंड तक अप टू पोशबोनी तक इसकी जो सर हर किसी घर का जो आउटलेट है वो इसी में उतरता है. तो उसकी तरफ भी हमने कंसर्न अथॉरिटी से मतलब बहुत बार हमने उनको रुजू किया था कि मतलब इसको एक मतलब ड्रेन बना दीजिए अलग. इसकी इंकरेजमेंट जो हो गई है उसकी तरफ भी अगर कंसर्न अथॉरिटीज़ मतलब थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये सब आज हमें देखने को नहीं होता. पैरामीटर्स पे एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट कॉज
क्या है, ताकि हम मेजिटेटिव मेजर्स जो हैं अकॉर्डिंगली इसमें सजेस्ट करें। पहले भी हमने नोटिस इशूज़ किए हैं ताकि डायरेक्ट जो है आपका इसमें सीवर ना जाए, और हमारा जो वक्तन फ़वक्तन हम अपना क्लीनलीनेस ड्राइव भी करते रहते हैं। जो ज़्यादा बारिश हुई है इसमें से जो बैक थ्रस्ट आया था बाकी इलाकों से, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच जितना भी पानी है वो इसमें आया था, हो सकता है इसमें से जो TDS की क्वांटिटी है तो वो शायद क्या कहते हैं। शोपियां में खातून IPS अफसर स्कूली तालिबात के लिए आइडियल बन चुकी है। बच्चों को IPS बनने की उनसे तरकीब मिल रही है। शोपियां की SP बिहार के एक छोटे से शहर से आई हैं। शोपियां में लड़कियां उनको देखकर UPSC में इम्तिहान की तैयारी करना चाहती हैं। तनुश्री स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं गंवाती हैं। कई तरह के प्रोग्रामों में शामिल होती है। शोपियां से ताल्लुक रखने वाली 10वीं क्लास की तालिबा हानिया शबीर इन लड़कियों में शामिल थी जो पहली बार तनुश्री से मिली और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मिस तनुश्री को अपना आइडल बना लिया। I am so inspired by her. She gave me a lot of tips about how can I crack the civil service examination. She's a civil service aspirant and she has cracked it and she's an IPS officer. She gave me a lot of tips. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कश्मीर की यूथ के बारे में बात करें तो उनमें एक जज्बा भरा हुआ है that NEET and JEE is everything. Becoming an engineer, becoming a doctor is everything. But उससे भी आगे बहुत सारे fields है, बहुत सारा scope है. You have to only do the hard work and go through it. जब आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे and you will get your stream by yourself and you will reach your goal इंशाल्लाह। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक गई थी तो और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि आई कैन डू इट। फिर और ज़्यादा पढ़ाई की थी। मेरी लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप जो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बीट डॉक्टर, इंजीनियर और फाइनेंस या फिर पुलिस सर्विस या IAS सर्विस, आप जो करना चाहती हैं आई एम श्योर आप अचीव कर सकती हैं। तो आप बस मोटिवेशन के साथ उसमें लगे रहें और किसी को भी अपने आप को नीचे समझने ना दें। एंड फैमिली को मेरी मैसेज ये है कि सबको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे कुछ अचीव करें, कुछ बन जाएं, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आता है तब थोड़ा कंजूस हो जाते हैं। तो नहीं, अभी जब आपके बच्चे इस लेवल पे हो कि वो उनको पढ़ाई करनी हो, उनको कुछ अचीव करना है, तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आषाढ़ 12 के मौके पर आज दुर्गानगर जम्मू में माता सिद्धि लक्ष्मी के स्थापन में एक यज्ञ रचाया गया। इस यज्ञ में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत करके खसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने इस मौके पर आलमी अमन और भाईचारे के लिए खसूसी दुआएं मांगी। सिद्ध लक्ष्मी तीर्थ राज ट्रस्ट लोक भवन कश्मीर के जेर एहतमाम मुनक्किदा इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद भी बांटा गया। श्रद्धालुओं का कहना था कि वो हर साल माता का ये दिन मनाते हैं। जो ये सदियों से परंपरा रही है, ये हम कश्मीर में मनाते थे, लक भवन लारकीपुरा में, जो हमारा वहाँ पर जो तीर्थ स्थान है, उसी का हमने रिप्लिका बनाया हुआ यहाँ पर अपना दुर्गानगर में। हम ये जगत कल्याण के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, मंगलमय हो सारे संसार में और पर्टिकुलरली हमारे जो भारतवर्ष में एक सुख शांति हो, एक पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जगत कल्याण के लिए हम लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए। सदियों से मनाया जा रहा है हमारे लुकभवन में, तो उस प्रथा को न टूटते हुए हमने यहाँ भी उसके लिए आज यहाँ हवन किया है और जिसमें बहुत सारे लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपना मतलब पार्टिसिपेशन की है। उनके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान गोपीनाथ जी के 124वें प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू के भगवान गोपीनाथ आश्रम में एक खास तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने आश्रम में हाजिरी दी और ख़ुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। आदमी अमन और इंसानियत की बका के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के एक खास प्रोग्राम में भी शिरकत की। तकरीब के मौके पर अक़ीदतमंदों में प्रसाद भी बांटा गया। यहाँ इनके जन्मदिन पर हम स्टार्ट से 68 से साधु भंडार करते हैं, क्योंकि साधुओं के साथ इनकी बहुत संगत थी। वो उनको खाली जाने नहीं देते थे, उनको दक्षिणा देते थे। वो परंपरा हम चला रहे हैं, कश्मीर से ही चल रहा है। पुंछ में जिला इंतजामिया की तरफ से श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा को लेकर एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी।
दशनामी अखाड़ा मंदिर इंतजामिया कमेटी सनातन धर्म सभा के साथ साथ सभी मजाहिब की तंजीमों और जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर मीटिंग का एहतमाम किया गया। यात्रियों के लिए पुंछ में रात के क़याम का बंदोबस्त कराने के साथ साथ दशनामी अखाड़े में उन्हें रात का खाना देने और पुंछ में यात्रियों के पहुंचने पर उनका इस्तकबाल करने वगैरह उमूर पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। एडीसी बशारत हुसैन और एएसपी एम अहमद की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। सब डिवीजन रामसू के इलाके सरवधार में माता चामुंडा की सालाना शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तहसील हेडक्वार्टर अगडाल से निकली झांकी को जिला तरक्याती काउंसलर अकड़ाल समेत मौजूद शहरियों ने रवाना किया। वाज़ेह रहे कि इलाके पागलपरिस्तान में आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए हर साल मुस्लिम बरादरी की जानिब से भी इस शोभा यात्रा में शिरकत की जाती है। माता चामुंडा की यात्रा को लेकर पूरे इलाके में जोश जज्बा पाया जाता है। पूरे जम्मू कश्मीर से श्रद्धालु सर्वाधार पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी देने आते हैं। रामबन में फौज ने ईद के पुरमसरत मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। आपसी भाईचारे को फरोग़ देने के मकसद से ये इक़दामात किए गए। मजहबी रवादारी की मकामी रिवायात को जिंदा रखने के लिए ये पैगाम दिया गया। कौमी एकता मीट के तहत इस बैन मजहबी जलसे का एहतमाम किया गया था। करगिल में दिल के आर्जों और अमराज के तशख़ीस और इलाज के लिए 3 रोज़ा कैंप का एहतमाम किया गया था। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ने NGO ड्रीम फॉर अ चेंज के फ़ाल इश्तराक से ये नज़्म कराया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल और करगिल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उनको भरपूर ताउन फराहम किया। कुर्बाथांग के 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खुसूसी कैंप लगाया गया था। 350 मरीजों का मुआयना भी किया गया था। 25 मरीजों को बड़े तिबी इदारों में इलाज करवाने का मशवरा दिया गया। का एक मकसद ये भी है कि हम अपने डोर स्टेप पे कार्डियक फैसिलिटीज़ और जो हमारे देश के जो स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट जो है, उनको हमारे कारगिल के अंदर ला के लोगों तक जो है एक आला किस्म का जो है ट्रीटमेंट देने का। तो साथ ही साथ में जो है जब डॉक्टर से डिस्कस की गई तो पिछले कैंप में उन्होंने ये पाया गया कि इतना जो है कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हमारा हेल्थ रिलेटेड जो लाइफस्टाइल है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अचुदेव स्थान ख्वाड़ा क्लेथ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नरेंद्र सिंह भाव को दूसरी बार बिला मुकाबला ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा का सदर करार दिया गया। अगले 5 सालों के लिए वो सभा के सरबराह रहेंगे। भाव राजपूत बरादरी के प्रमुख नरेंद्र सिंह भाव ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। अज जिहड़ा बाबा जी और पूरी बरादरी पूरा परिवार साड़ा जिहड़ा पूरा कुटुंब है उसकी तरफा जिहड़ी एक मिगी एक चौकीदारी मिली है और मैं चाहना मैं आखना कि मैं हमेशा जियां पहले भी अपने 5 साल में कड्डे अगे भी मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी और पूरी कोशिश करने बाबा जी की कृपा करने पूरी बरादरी एक मुठ करने की मेरी हमेशा एक प्रयास रहेगा।
मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। मादरे मेहरबान की 22वीं बरसी की मुनासबत से फातिहा ख्वानी का भी एहतमाम किया गया था। डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी लीडरान और ओहदेदारों ने मादरे मेहरबान की मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर NC ने इस ज़मन में यादगारी तक़रीबात मुनक़्क़िद कराईं। पुंछ में सुरनकोट तहसील के दूर उफ्तादा मरहूट गांव में सिलाई और टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। रोमियो फोर्स ने राष्ट्रीय राइफल्स की दराबा बटालियन के इश्तराक से ये तमाम एहतमाम करवाया था। दराबा बटालियन के सेकेंड इन कमांड ने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये कोर्स 3 माह तक चलाया जाएगा। हुनर सिखाते हुए गांव की ख़वातीन को रोजगार कमाने के काबिल बनाने के मकसद से ये नज़्म कराया गया है। इससे घर में बैठे काम करके पैसे कमाने में ख़वातीन को मदद मिलेगी। मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें इतना अच्छा काम दिया है। हमें सिलाई करने का ये जो सेंटर दिया है और हम चाहते हैं कि हमें और भी साथ साथ सामान दे कि हम आगे बढ़े, हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने हमें ये एप्टीट्यूड दिया है। हमारी बच्चियाँ बहुत बेरोजगार पड़ी हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेंबर सरपंचों का और आर्मी इंडियन आर्मी का। हमारी बच्चियाँ भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। टंगमर के हरिवटनू में वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ शायर मुजफ्फर आजम का रस्मी चहारुम अंजाम दिया गया। आज दिन भर मुख्तलिफ अदबी, समाजी और सियासी तंजीमों ने यहाँ पहुँचकर मुजफ्फर आजम को खराज अक़ीदत पेश किया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने दीगर अराकीन के हमरा हरिवटनू में मुजफ्फर आजम के रिश्तेदारों की ढारिस बांधी। अमीन भट्ट ने मुजफ्फर आजम के इंतकाल को कश्मीरी ज़बान और अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। वाज़ेह है कि मुजफ्फर आजम का अमरीका में इंतकाल हुआ था। पटन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान समाजी कारकुन हामिद राथर ने जम्मू कश्मीर में भर्ती के अमल में बदनवानी को रोकने में LG मनोज सिन्हा की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने JKSI की फहरिस्त की मनसूखी और भर्ती घोटाले में CBI जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर भर्ती अमल को मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया। LG साहब मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कदम जो उन्होंने आज उठाया है कि उन्होंने JKSI की जो रिक्रूटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया और CBI इंक्वायरी करने की एक प्रपोजल पेश किया है। जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट स्कैम्स और स्कैंडल्स की कमी नहीं हो, चाहे वो JKSSB हो या JKPSC हो। यहाँ के जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। जिस हिसाब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये जो JKSSB हो या JKPSC हो, जिनके रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो 1 साल फॉर्म निकालते हैं या एक नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसको कंप्लीट होने में 3-4 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है, जवान है, उनकी कीमती प्रोडक्टिव ईयर्स ज़ाया। जिला पुंछ और जिला शोपियां के बीच मौजूद सयाती मकाम पीर की गली में इन दिनों सयाहों की भीड़ देखी जा रही है। इस मौके पर पीर की गली में मौजूद दरगाह पर भी सैकड़ों ज़ायरीन हाजिर रहे। सयाहों और ज़ायरीन की शिकायत है कि दरगाह में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। आज हम पीर की गली आए हैं। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मीन्स की हम यहाँ पे आए बट यहाँ पे वॉशरूम और मीन्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई बैठने की जगह है। बारिश 1 मिनट में आ जाती है और हम चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हम आज पीर की गली घूमने के लिए आए थे। हमने यहाँ देखा ये बहुत अच्छी जगह है पर यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वॉशरूम की ना किसी चीज़ की। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ इधर सब कुछ बनाए। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मतलब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तरफ से थोड़ी सी है हमें प्रॉब्लम कि यहाँ ना कोई टॉयलेट है, ना ही कोई शेड वगैरह है जिसमें आराम से बैठा जा सके। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने, लेकिन थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। मेंढर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर परवेज अहमद खान की सरबराही में यह नज़्म किया गया था। बड़ी तादाद में आम लोगों के अलावा आशा हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। BMO मेंढर डॉक्टर परवेज अहमद खान ने तफसीली लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में लगभग 25,000 जोड़ों का सर्वे कराया जा चुका है ताकि बच्चों की पैदाइश पर कंट्रोल किया जा सके और हम दो हमारे दो के नारे को आगे बढ़ाया जा सके। आबादी के आलमी मसाइल से वाकिफ कराने के लिए हर साल यौम आबादी मनाया जाता है।
जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के गांव सेरी चौहाना नागानारी के लिए तामीरी कार्रवाई जारी। सड़क कई सालों से अधूरी पड़ी हुई है। आम लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। यहाँ से तालिबात दूसरे गांव सीरी ख्वाजा हायर सेकेंडरी स्कूल को जाती है। सड़क नामुकम्मल होने की वजह से लोग मुसाफिर गाड़ियां चलाने से गुरेज करते हैं। बारिश के दिनों में कीचड़ की वजह से इस सड़क पर चलना भी दुश्वार हो जाता है। लोगों ने सीरी चौहाना नागानारी की सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। ये मतलब गाड़ियाँ होती तो हमें अच्छा मतलब हम गाड़ी पे आ सकते हैं, लेकिन इस इतनी धूप में हमारी मतलब बुरी हालत हुई है गर्मी से। तो अगर सड़क होती तो हम कल जैसे बारिश थी तो हम जा नहीं पाए, स्कूल गए ही नहीं थे, कभी नहीं जाते। हमें मतलब इतना घर वाले जाने नहीं देते कि बारिश है तो अब यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो आप कैसे जाते। या सड़क ठीक हो जाए तो हमें बहुत परेशानी होती है चलने में। तो कल बारिश थी तो हम स्कूल गए ही नहीं, हमारी क्लास भी कल मिस होगी। तो घर वाले बोलने लगे बारिश है कैसे जाओगे, तो कीचड़ होता है रास्ते में, भीग जाते हैं बारिश में। देखो कुछ बच्चे ये छोटे छोटे हैं। अब यहाँ से ये जाएगी हायर सेकेंडरी सेड़ी ख्वाजा में, ये सेड़ी चौना का और है भी लास्ट पोर्शन गगड़कोट से सेड़ी ख्वाजा जहाँ हायर सेकेंडरी हमारी है वो मिदाना के लगभग पास ही है। मैं समझता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।